Hello everyone, this is Mohit Sharma and today we're going to discuss about a very important topic and a very interesting topic that is called Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana और उससे रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। तो ये जो वीडियो होगा इट इज गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि ये जो स्कीम है रिसेंटली बहुत ज़्यादा वायरल है एंड उसके पीछे का रीज़न क्या है कि स्कीम की होने वाली सक्सेस के पीछे का एंड बिहाइंड द बेसिकली जो भी एफर्ट्स डाले गए बाय द आरबीआई बाय द गवर्नमेंट एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत के हर कोने में इस स्कीम का पहुंचना। तो एक्चुअल में प्रधानमंत्री जनधन योजना है क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके इम्पैक्ट्स क्या है, आरबीआई का क्या रोल है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में एक्चुअली। बट उससे पहले मैं बता दूं जो डिटेल में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है, तो मेरी बात समझ के चलिए कि ये एक तरीके से हमारा काम क्या है। यहां पर सपोज करिए वी आर द बैंक, वी आर द गवर्नमेंट एंड वी वांट वन थिंग कि भैया हमें जो सर्विसेज है वो असेसेबल करानी है, अफोर्डेबल करानी है, यूजेबल करानी है, जो कि अनडिजर्व कैंडिडेट्स हैं यानी कि लोग हैं, है ना, सोसाइटी ऑफ द सेक्शन ऑफ द पीपल है उनको। इन शॉर्ट अगर मैं तुमको समझाऊं तो मतलब ये है कि जो भी फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज है, जितनी भी फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो हमें लोगों तक पहुंचानी है, उन लोगों तक पहुंचानी है जो लोग अभी तक उसका बेनिफिट नहीं उठा पाए। कौन कौन लोग हैं? जैसे लो इनकम हाउस होल्ड पीपल, रूरल पॉपुलेशन, गांव की पॉपुलेशन, ठीक है, वुमेन्स हो गई, बेसिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हो गए, और डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स, लोग ऐसे लोग जिनको हमें इसे असेसेबल कराना है। वी नीड टू डू दैट। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट इसके की फैक्टर्स क्या हैं, इसके गोल्स क्या हैं, इसके पिलर्स के कैसी कैसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम यहाँ पर एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग सर्विसेज, देखिए एक सबसे कॉमन चीज क्या होती है, हर एक का अपना अकाउंट हो। अगर हर एक इंसान का अपना एक अकाउंट है, ठीक है, तो उसके पास कम से कम एसेसिबिलिटी तो होगी कि भाई वो अपना पैसा कहीं सेव कर सके, अपना वो पैसा कहीं रख सके। तो सबसे पहले उसका अपना एक अकाउंट होना, ठीक है। अफोर्डेबल क्रेडिट सिस्टम, अब आज की डेट में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जिसको छोटे मोटे लोन की पैसे की जरूरत ना पड़ती हो। अगर आज उसके पास अकाउंट है, अगर आज उसके पास फिक्स डिपॉजिट है, तो वो ओवरड्राफ्ट जैसी फैसिलिटीज को भी ले सकता है। अब ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एफडी क्या होता है, वो हमको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। रेमिटेंस यानी कि आप मान लो कहीं पेमेंट करना चाहते हो, एग्जांपल आप फोन पे, गूगल पे आज की डेट में यूज करते हो, तो जितनी भी फैसिलिटीज हैं, अगर सपोज करो आपका यूपीआई अकाउंट ही नहीं है ना, अगर आपका बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो आप ये ट्रांजेक्शन्स वॉलेट के थ्रू कितनी कर पाओगे या कर भी नहीं पाओगे। केवाईसी होगी, ना जाने कितनी ऐसे सारी दिक्कत होंगी। यानी कि इन फ्यूचर अगर आपको आज की डेट में, आज के मार्केट में अगर आपको टिकना है ना, तो यू नीड दिस बैंकिंग सर्विसेज। और ये असेसेबल कौन कराएगी? सरकार कराएगी, यही सरकार का गोल है। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट कि आपको हर एक चीज जो आज की डेट में रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड कराए regarding the banking and the financial services. And let me tell you about the insurance, pension, social security product, फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि आपको सारी जानकारी देना। आज की डेट में जिस तरीके से ये ट्रांजेक्शन एरा बढ़ रहा है, उस तरीके से स्कैम्स भी बहुत बड़े लेवल पर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। टू कंट्रोल दैट स्कैम्स, आपको उन स्कैम्स से बचना, आपको अपना ओटीपी शेयर नहीं करना है। अगर आपको अपना ओटीपी शेयर करना है तो कौन सी कंडीशन में करना है, आपको पता होना चाहिए कि बैंक से कोई भी फोन करके आपकी पर्सनल डिटेल नहीं मांगेगा। तो ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन कहां मिलेगी? यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल लिटरेसी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इन फ्यूचर अगर आपके साथ स्कैम हो जाता है, मान लीजिए आप स्कैम का शिकार हो गए, बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, तो आपके क्या राइट्स हैं, आप कैसे अपने आप को सेव कर सकते हो, ये काम बैंक का है, ये काम आरबीआई का है, ये काम गवर्नमेंट का है, जो आपको इसके बारे में बताएगी। नाउ तो यहां पर रिसेंटली यही चीज है, इसीलिए मैं बताऊं नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019 से 14 की लॉन्च करी गई, जहां बहुत सारी चीजें, एग्जांपल कौन कौन किस किसने इसको कोऑर्डिनेट किया, बैंक्स ने, गवर्नमेंट ने, फाइनटेक, है ना, जितनी भी चीजें इन्होंने इसको बड़े लेवल पे किया। और इसीलिए आपने एक बहुत टाइम पहले सुनी होगी एक चीज, दैट इज कॉल्ड जैम। व्हाट इज कॉल्ड जैम ट्रिनिटी? जनधन, आधार, मोबाइल, तीनों को लिंक कर दिया, तीनों को लिंक कर दिया, जिसकी वजह से अगर गवर्नमेंट, सपोज करो गवर्नमेंट आपको कोई सब्सिडी देना चाह रही है, गवर्नमेंट आपको कोई पैसा देना चाह रही है, कैसे गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी वो चीज लीगल है या सही आदमी के हाथ में जा रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ योर आधार। अगर आपका आधार आपकी बैंक से कनेक्टेड है, आपके पैन कार्ड से कनेक्टेड है, आपके फोन से कनेक्टेड है, मोबाइल नंबर से कनेक्टेड है, आपके जनधन अकाउंट से कनेक्टेड है, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी, तो गवर्नमेंट अगर कोई भी सब्सिडरी आपके डिटेल्स को देखकर देना चाह रही है तो वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएंगी। एंड ये होगा पॉसिबल कैसे? जब तीनों चीज आपस में लिंक होगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया कि आपको अपना आधार बेसिकली मैंडेटरी लिंक करना है उससे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पर देखा गया। नाउ जनधन योजना के बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज जनधन योजना। सो बेसिकली
It was launched on the 28th August of 2014 by the Prime Minister नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है, जैसे ही मोदी जी सत्ता में सरकार में आते हैं तो सबसे पहले अगर वो कोई योजना ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम लॉन्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड जनधन योजना। जनधन योजना का मेन मतलब क्या है? इन शॉर्ट अगर मैं आपको प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, ठीक है, पीआईबी के अगर मैं डाटा बताऊं, उनकी डेफिनेशन क्या है सुनना जरा। अनबैंक्ड, मतलब बेसिकली बैंक द अनबैंक्ड, यानी कि जिसका खाता नहीं है उसका खाता खुलवाओ, जो सिक्योर्ड नहीं है उसको सिक्योर करो, जो अनफंडेड है उसको फंड दिलाओ, जो अनसर्व्ड है उसको सर्व करो। यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज से रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं जो आप पहुंचा सकते हो वो पहुंचाओ। बेसिकली यहां सरकार का सबसे बड़ा टारगेट था कि यहां पर अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट खोल, मतलब जो भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनके तो अकाउंट हैं, पर जो भी लोग जिनके अकाउंट नहीं है उनको अकाउंट होल्डर्स बनाया जाए। यानी कि आज भी गांव में ऐसे न जाने कितने क्षेत्र थे पहले जहां तक खाता पहुंचना या लोगों का अकाउंट खुलवाना अनपॉसिबल टाइप का था, एक तरीके इम्पॉसिबल था, है ना। तो उसको पॉसिबल करना, यानी कि वहां तक घर घर तक जाना और अकाउंट खोलना। भाई पोस्ट ऑफिस वाला आएगा आपके यहाँ, अकाउंट खोलेगा, जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खोलेगा, बैंकिंग सर्विसेज वाले आएंगे, गवर्नमेंट सर्विसेज वाले आएंगे, कैंपिंग की जाएगी। यानी कि ओवरऑल आपके यहाँ पर जीरो मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट खोलना। मैं आज भी यूज करता हूँ, मेरा आज भी अकाउंट जो है वो जीरो मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट है। आई एम हैविंग दैट एंड आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आ जाती है, भाई बंदा अगर मान लीजिए एक्सिस बैंक में अकाउंट खुलवा रहा है, आईसीआईसीआई में खुलवा रहा है, कैसे रखेगा वो 40,000 रुपए 10,000 रुपए अपने अकाउंट में मैंडेट करके? जिसकी सैलरी बेचारे की मान लीजिए किसी की 5,000 है, किसी की सैलरी ही 6,000 है, किसी मजदूर को मिलते ही 10,000 है, तो वो कैसे मैंडेट करके रख पाएगा? इन दैट कंडीशन लोग अपना खाता ही नहीं खुलवाते थे। सरकार ने जीरो मिनिमम बैलेंस वाले अकाउंट खोले, और उन जीरो मिनिमम बैलेंस वाले अकाउंट का मतलब क्या था? कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप अपने खाते में पैसे नहीं रखोगे तो हम आपसे कोई चार्ज नहीं रखेंगे, यानी कि आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि ये बैंक अपने फायदे के लिए करता था, बट अब गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ी स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम कर दी थी। रुपे डेबिट कार्ड इशू करना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इशू करना। लेट मी लाइक बेसिकली कम टू द टॉपिक। मैं आपको बताऊंगा सब कुछ ये क्या क्या चीज है, इंश्योरेंस और पेंशन से रिगार्डिंग, तो जितनी भी चीजें। तो सबसे पहले तो जस्ट एक पहला जो हमारा भैया टारगेट था वो था कि हम किस तरीके से कोई भी मतलब एक अपनी ब्रांच और जो भी है जगह 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 मार्केट में स्प्रेड करें, ठीक है, और हम लोगों के अकाउंट्स खुलवाएं, बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज हम उनको दें। उसके बाद जीरो बैलेंस वाली फैसिलिटी। तीसरा, रुपे डेबिट कार्ड, जैसे आप अमेरिकन एक्सप्रेस का यूज कर रहे हो, किसी और चीज का यूज कर रहे हो, इन दैट कंडीशन यू कैन यूज रुपे डेबिट कार्ड, है ना। सो यहाँ पर सरकार चाह रही है कि भैया जैसे यहाँ पर विद इन इसके अंदर एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है वो कवर होता है अप टू 2 लाख का, है ना। बहुत सारी चीजें जो उसके अंदर कवर है। दूसरा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? अब लेट मी टेल यू अबाउट ओवरड्राफ्ट। सपोज करिए आपके खाते में 2,000 रुपए पड़े हैं, आपको रिसेंटली 5,000 रुपए की जरूरत है, ठीक है। तो अब आप 5,000, आपने बहुत सारे लोगों से मांगे 5,000 रुपए, बट आपको 5,000 रुपए नहीं मिले। इन दैट केस आप क्या करोगे? आप किसी से उधार मांगोगे और कोशिश करोगे, आप अपना कुछ सामान बेचोगे, सोना गिरवी रखोगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ने आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी, यानी कि आपके खाते में हम भैया आपको 5,000 तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहे हैं। मतलब 2,000 तो आपके खाते में है, प्लस 5,000 तक और आप अपने खाते से, यानी कि टोटल 7,000 निकाल पाओगे। बट आपको ये जो बचा हुआ 5,000 है वो आपको बैंक को वापस करना पड़ेगा विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दिट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपकी एफडी पर भी मिलती है। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट जो आप कराते हो, या आरडी आप कराते हो, आप समझ सकते हो ना, एफडी और आरडी आपको पता ही होगा आई थिंक, है ना। तो जो भी आप फिक्स डिपॉजिट करा रहे हो और आरडी करा रहे हो, तो उस कंडीशन में अभी आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। दूसरा, इंश्योरेंस, जैसे अटल पेंशन योजना, ठीक है, और आजकल आपको पता न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स विच आर गोइंग ऑन, जहां पर आपको इनका प्रॉपरली लिंकेज मिलेगा, इंश्योरेंस और पेंशन लिंकेज का, ठीक है। चलिए, नाउ अचीवमेंट्स क्या क्या करी है हमने। तो बता दिया कि गवर्नमेंट का ये टारगेट है, गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट तो 2014 से कर रही है। तो 2014 से लेके अब तक सरकार ने कुछ अचीव तो किया होगा, वही चीज आज हमें डिस्कस करनी है। तो 7 मार्च 2025 के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, यानी कि 7 मार्च, यानी कि इसी साल 2025 के हिसाब से हमने जो टारगेट कंप्लीट किए वो किए 15.02 करोड़ जनधन अकाउंट ओपन किए, एंड इट्स अ ह्यूज नंबर, ह्यूज नंबर, ठीक है। 140 करोड़ की देश वाले देश में, है ना, 140 करोड़ की बेसिकली जनसंख्या वाले देश में अगर आप 55 करोड़ खाते खुलवा रहे हो, और जिसमें से कि 36 करोड़ खाते जो हैं यहाँ पर रूरल और सेमी अर्बन एरिया से हैं। मैक्सिमम अकाउंट्स आर ओपनिंग बेसिकली फ्रॉम द रूरल एंड द अर्बन, बेसिकली सेमी अर्बन एरियाज, यानी कि एक कस्बा टाइप का हो गया आपका, ठीक है। सो यहां से अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं। हमारा टारगेट क्या था सितंबर 2025 तक का, विच इज कॉल्ड 56.62 करोड़ टोटल बेनिफिशियरी अकाउंट, जो कि हमने पूरा कर लिया है ओवरऑल। नाउ रिसेंटली 2 वीक सैचुरेशन कैंपेन हुआ, ठीक है, मतलब 2-2 हफ्ते के कैंपेन लगाए गए, जहां पर 1.4 लाख न्यू जनधन अकाउंट ओपन किए गए,
ठीक है, एंड इट इज द डाटा गिवन बाय द इकोनॉमिक टाइम के द्वारा और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ये डाटा दिया गया है, ठीक है। वॉट एवर द डाटा आई एम शोइंग यू, दिट इज द ऑफिशियल डाटा, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, कि भैया जो भी क्यूमुलेटिव डिपॉजिट हम यहाँ कर रहे हैं जनधन अकाउंट में, जितनी भी चीजें कर रहे हैं, तो अब तक क्यूमुलेटिव यानी कि इकट्ठा जो डिपॉजिट है, क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा जो डिपॉजिट है वो कितना आ चुका है, तो विच इज कॉल्ड, यहां पर ओवरऑल जो देखा गया 2,67,854.54 करोड़, यानी कि 2,67,854.50 करोड़ रुपीज, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2.68 लाख करोड़ रुपीज हमारे यहां पर अब तक डिपॉजिट हो चुका है, यानी कि मोर देन द, अगर 2015 के कंपैरिजन में देखा जाए तो लगभग लगभग 4.25 गुना ज्यादा, ठीक है, 4.12 टाइम्स ज्यादा, 4 टाइम्स ज्यादा, 4 गुना ज्यादा मान लो। और इसमें रुपे कार्ड कितने इशू करेंगे, 39.03 करोड़ रुपे कार्ड हैज बीन इशू। 2024 में 36 करोड़ थे और अभी एक साल के अंदर 3 करोड़ ज्यादा रुपे कार्ड इशू करे गए, ठीक है। अगर मैं रूरल और सेमी अर्बन के जेंडर शेयर की बात करूं तो 67 जो परसेंट अकाउंट है ना वो रूरल एरियाज में ही खुले हैं, तो कितनी बड़ी बात है ये। और पीआईबी का डाटा बोलता है कि भाई साहब जिसमें से जो 56% अकाउंट है वो वुमेन्स के द्वारा, यानी कि जो जेंडर इक्वलिटी है ना उसको भी यहाँ दिखा रहे हैं कि भाई किस तरीके से वुमेन्स का भी द्वारा यहाँ पर अकाउंट जो है ओपन किया गया। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेनी अकाउंट्स आर इनएक्टिव डोरमेंट, है ना, एंड अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स ओवर 11 करोड़ अकाउंट आर द पीएमजेडीवाई हैड बिकम इन ऑपरेटिव, यानी कि कुछ ऐसा नहीं है कि सारे सारे अकाउंट चल रहे हैं, लगभग लगभग 11 करोड़ अकाउंट ऐसे हैं जो आज इनएक्टिव हैं, जिनके ऊपर अभी अभी रिसेंटली क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है, उनके लिए दोबारा कैंपेन लगाए जाएंगे, उनको दोबारा री केवाईसी की जाएगी, जिससे पता चले कि सच में वो इनएक्टिव है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू वो इनएक्टिव हो चुके हैं या क्या रीजन है, तो सर्वे किया जाएगा, द सर्वे विल गोना हैपन फॉर दैट, ठीक है। तो 3 मंथ फाइनेंशियल इंक्लूजन सैचुरेशन कैंप जुलाई से सितंबर में हुआ, जो कि ओवरऑल टारगेट कर रहा है 43,447 कैंप फर्स्ट 2 वीक्स में, ठीक है। और ये कैंप का टारगेट क्या है कि भैया लगभग लगभग 5.4 न्यू एनरोलमेंट जन सुरक्षा स्कीम वगैरह रिकॉर्ड की जाए, उसी सेम पीरियड में हुई है एक्चुअल में, और 6.1 मिलियन यानी कि लगभग लगभग 61 लाख न्यू जनधन अकाउंट ओपन हुए हैं, ठीक है। आरबीआई ने साफ साफ बोला है री केवाईसी के बारे में, 10 करोड़ जनधन अकाउंट ऐसे हैं जिनको अभी अभी रिसेंटली जरूरत है फॉर द री केवाईसी, फॉर अपडेटेड कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड इंश्योरेंस, जो भी डिटेल्स वगैरह उन सबको अपडेट करने के लिए। नाउ जो चीजें हैं जैसे पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुए इसके, तो भैया बैंकिंग की एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, ऑब्वियस सी बात है यार, ठीक है। मतलब मिलियंस हु हैड नो एक्सेस टू द फॉर्मल बैंक, नाउ दे आर हैविंग एन एक्सेस, है ना। अब तक जो जिनको बैंकिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, नाउ दे आर आल्सो हैविंग एन एक्सेस टू बेसिकली टू डू एनीथिंग, है ना। तो अगर उनके पास असेसमेंट बढ़ा है तो यहाँ बैंकिंग की भी एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, लोगों की भी बढ़ी है, तो जनधन स्कीम के बहुत सारे बेनिफिट रहे हैं, उसको सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। दूसरा, वुमेन्स एंड रूरल पॉपुलेशन में इसका इंपैक्ट ज्यादा हुआ है, 56% वुमेन्स यानी कि 2/3 ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, है ना, जो भी है इसके अंदर पूरी प्रॉपर तरीके से अपना इन्वॉल्व हुई पड़ी है। सो ये बहुत अच्छी चीज है, जिस सेक्टर को हम टारगेट करना चाह रहे थे वो सेक्टर अच्छे से टारगेट हुआ है और यहां पर घर घर तक वो चीजें पहुंची है। अगर मैं बात करूं डिजिटलाइजेशन, बेसिकली पेमेंट इकोसिस्टम बूस्ट के बारे में, तो ये वो यहां पर वो भी देखने को मिला है, ठीक है। सो इट हैज बीन सीन देयर, तो फॉर इंस्टेंस इंडिया नाउ कैरीज 85% ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन थ्रू द यूपीआई। अब भारत की अपनी 85% जो परसेंट ट्रांजेक्शन है वो थ्रू यूपीआई हो रही है। एग्जांपल दूं, आप सब्जी वाले के पास सब्जी खरीदने चले जाओ, आप जूते वाले के पास पॉलिश करने चले जाओ, आप छोटे से छोटे आदमी के पास चले जाओ, आपको यूपीआई का एक बार कोड वहां पर जो स्कैनर होगा, क्यूआर कोड होगा, वो लगा हुआ दिखेगा, आपको स्कैन करना, आपको पेमेंट करनी है। हर बंदा यार, मैं कह रहा हूं मेरे भारत में हर बंदा आज की डेट में यूपीआई कर रहा है, हर बंदा यूपीआई यूज कर रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, दिस इज कॉल्ड आत्मनिर्भर भारत, विच इज बीइंग हैपन देयर। नाउ एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सब्सिडीज, ऑब्वियस सी बात है यार, एलपीजी की सब्सिडी जो आती थी आपके अकाउंट में आती थी, पेंशन हो गई, बहुत सारी चीजें हैं थ्रू द जैम, ठीक है, थ्रू द जैम यू आर गेटिंग दैट, ठीक है। तो जो ट्रिनिटी थी उसका भी इफेक्ट बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। नाउ इंश्योरेंस, पेंशन, क्रेडिट सिस्टम, प्रमोटिंग सेविंग बिहेवियर, मैक्रो लेवल बेनिफिट्स हैं, बैंक को बहुत सारे लेवल के हैं, मतलब अगर फंड्स की कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, बेटर स्टेबिलिटी मिल रही है, बैंक गेन मोर डिपॉजिट, बैंक में जितना डिपॉजिट आ पा रहा है। अब दे मेरी बात सुनिए, आज की डेट में मार्केट में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं वो सारे के सारे चल रहे हैं लोन पे। अगर बैंक के पास पैसा ज्यादा आएगा, अगर बैंक के पास पैसा ज्यादा होगा तो बैंक लोन भी ज्यादा इशू कर पाएगी। बैंक अगर लोन ज्यादा इशू कर पाएगी, अगर लोन की संख्या बढ़ती हुई दिखी बैंक को,
तो उसका बेनिफिट क्या होगा, बिजनेस ओपन होंगे। बिजनेस अगर ओपन हुए तो उसका एक बड़े लेवल पे बिजनेस क्या मतलब इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा कि भैया एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, कंट्री की जीडीपी तो बढ़नी ही बढ़नी है, भारत के अंदर देश में ग्रोथ होनी ही होनी है। तो ये जो छोटा सा काम है जो लोगों की भरोसे, लोगों के बेनिफिट के लिए किया गया, उसका इंपैक्ट बड़े लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब पॉलिसीज है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज है, अर्बन लोकल बॉडीज है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया 43,447 कैंप्स वगैरह ओपन हुए, 5.4 एनरोलमेंट हुए, री केवाईसी भी देखी जा रही है। स्टेट लेवल ड्राइव, यानी कि झारखंड जैसे स्टेट जहां पर साइबर फ्रॉड बहुत बड़े लेवल पे हो रहे थे, वहां उनको अवेयरनेस जताई जा रही है कि भैया कैसे आप इससे बच सकते हो। राजस्थान के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन लॉन्च किए गए 3 मंथ के लिए, जहां पर बताया गया है उनको री वेरिफिकेशन के बारे में, है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट 85% किस तरीके से डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ रही है। गवर्नमेंट यहाँ क्या कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है लोगों को जागरूक कर रही है, गवर्नमेंट बता रही है, गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है, जिससे आज हमारा भारत डिजिटलाइज भारत की तरफ बढ़ता है। तो इट इज बेसिकली इंडिया, तो न्यू इंडिया है, वी हैव टू थिंक एज पर दैट। और मैं अगर आपको बताऊं तो भैया एक्टिव एंगेजमेंट तो है ना। अब जब स्मॉल रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह आ रहे हैं, है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, सरकार अगर आपको कुछ भी देना चाह रही है, मान लीजिए अगर आपको इसकी पेमेंट करनी है, सीधे यू फोन पे उठाओ, गूगल पे उठाओ, पेमेंट कर दो आप, है ना, पेटीएम उठाओ, यूपीआई उठाओ, पेमेंट कर दो, यूपीआई कर दो सीधे। तो फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब ये स्कूल्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जितनी जितनी ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएंगे, अवेयरनेस लोगों के मन में जगाएंगे। पहले आदमी डरते थे इस चीज से, आज डर नहीं रहे, आज उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसी ना किसी चीज की शुरुआत होती है, उसकी शुरुआत यहां से हुई है। डाटा और एनालिटिक्स को देखा जाए या किसी भी रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट को देखा जाए, ओवरऑल भारत एक बहुत बड़े मतलब एक तरीके से मानिए बेनिफिट में चल रहा है अभी। एंड रिसेंटली वी आर ग्रोइंग एंड होपफुली दिस इकोनॉमी विल ग्रो, एंड ये बहुत जल्दी डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ भी मूव कर लेगी अच्छे लेवल पे। तो आधार केवाई, अब जैसे केवाईसी के लिए हमने बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस कर दी, आपको कुछ नहीं करना, आपके डोर स्टेप हो जाएगी। वीडियो केवाईसी होती है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके बैठ दो, आपकी वीडियो केवाईसी आपके घर बैठे बैठे हो जाएगी। आधार से केवाईसी हो जाएगी। तो जितनी भी चीजें हैं ना जो असेसेबल बनाई जा रही है लोगों के लिए, जिससे लोगों को बेनिफिट हो। अब कोई इतनी टफ प्रोसेस नहीं है जिससे लोग उसमें घुस ही ना पाए, है ना। तो जितना असेसेबल होगा लोगों के लिए, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। सो गाइज मिलते हैं, जय हिंद।